Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है द विनर। ठीक है, द विनर मतलब विजेता। बच्चे ये हमारी एक पोयम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर ली थी। ठीक है, अब क्योंकि हमारी पोयम क्लियर हो चुकी है, बारी आ जाती है बच्चे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की, है ना। चलिए, तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। बट एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लिया जाए, है ना। चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे बच्चे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, चैप्टर एकदम से फ्रेशन अप रहेगा और एक्सरसाइज करने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे एक बार इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन देखेंगे। पहले देखो, पोयम है इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक cold grass aches our feet, trees creep close, game's over, night wins. इस पोयम की पोइट है जॉर्जिया हर्ड। एक्सप्लेन करते हैं। देखो, फर्स्ट लाइन है इवनिंग वी प्ले बॉल, शाम का टाइम है जब हम बॉल खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक, ये बॉल हम कहाँ खेल रहे हैं? एक छोटी रिवर के पास। इन आर नेबर्स फील्ड, जो कि हमारे पड़ोसियों के फील्ड में हम शाम के टाइम पे बॉल खेलते हैं जो कि छोटी रिवर के पास है। नेक्स्ट, वी रन सो फास्ट, हम बहुत तेज दौड़ते हैं। ठीक है, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, अब क्योंकि तेज दौड़ने की वजह से सांस फूल गई है तो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, हम इतना तेज दौड़े कि दैट आई इवन कैच माई ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट ट्रीज क्रीप क्लोज गेम्स ओवर नाइट विंस। जब नीला आसमान बदल के उसका रंग काला हो जाता है तब क्योंकि रात हो गई तो ठंडी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से जो ठंडी घास है उससे हमारे पैर दुखने लगे हैं। अब ऐसा मालूम होता है कि जो ट्रीज हैं वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं और रात हो गई है और नहीं, गेम ओवर हो गया उसी के साथ। और बच्चे कौन जीत गया? कौन जीत गया? जीत गई हमारी रात। तो यहाँ पर विनर कौन रहा? फिर हमने देखा था ना चैप्टर का नेम था ना द विनर। तो बच्चे फिर विनर कौन हुआ? विनर हुई नाइट। आई नो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, तो हमें पहले पता होना चाहिए ना कि विनर कौन रहा। विनर रहा हमारी रात। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। अब क्योंकि समराइजेशन क्लियर हो गया है तो बारी आ जाती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज की, है ना। एक्सरसाइज में बच्चे सबसे पहले वी हैव लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस के अंदर देखेंगे हम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन लाइन फ्रॉम द पोयम, मतलब हमें इन लाइन्स को पोयम से पढ़ना है। राइट द मीनिंग ऑफ द लाइन बाय आइडेंटिफाई द वर्ड्स एक्सप्रेशंस इन दैम, और फिर उसके बाद इन लाइन्स का मीनिंग लिखना है जो कि हमको इन लाइन से समझ आएगा। ठीक है, चलिए देख लेंगे बच्चे हम अपनी लाइन। देखो, सबसे पहले है लाइन फ्रॉम द पोयम। पोयम से लाइन है, फर्स्ट लाइन है नेक्स्ट टू द क्रीक, जिसमें क्लू हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट टू द क्रीक, इस लाइन का क्या मतलब है? क्लू दिया गया है अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर और लाइन है नेक्स्ट टू द क्रीक, है ना। मीनिंग क्या रहेगा बच्चे? देखो,
मीनिंग हो सकता है यहाँ पर चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर ऑफ्टन अ स्ट्रीम और ब्रूक. Children are playing near a small body of water, often a stream or brook. ठीक है. सेकेंड लाइन है I can't catch my breath. I can't even catch my breath. जिसका बच्चे यहाँ पर एक क्लू दे रखा है. The children has been running. The children has been running. ठीक है. और मैं मतलब अपनी सांस भी नहीं कैच कर सकता, मतलब इतना तेज दौड़ा कि सांस भी नहीं अब रुक रही, मतलब ऐसे सांस फूल रही है टाइप, है ना. तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है. देखो, द चिल्ड्रन इज आउट ऑफ ब्रेथ लाइकली फ्रॉम रनिंग और एक्सर्टिंग देमसेल्फ फिजिकली. द चिल्ड्रन इज आउट ऑफ ब्रेथ likely from running or exerting themselves physically. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है. चलिए देन थर्ड वाला देखेंगे. When the blue dark turns to black. When the blue dark turns to black. जब ब्लू आसमान काला हो जाता है, तो यहाँ पर क्लू दे रखा है द कलर ऑफ स्काई चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक. व्हाट डज इट मीन. द कलर ऑफ द स्काई चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक. व्हाट डज इट मीन. इसका क्या मतलब है कि आसमान हमारा नीले से काला हो गया. क्या मतलब है. देखो, नीला है तभी शाम है ना, शाम का टाइम है, और फिर उसका कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स अब वो ब्लैक की तरफ जा रहा है, तो रात होने को आई है ना, रात होती जा रही है. तो यहाँ पर क्या मीनिंग रहेगा. दिस लाइन्स डिस्क्राइब्स द ट्रांजिशन ऑफ द स्काईज कलर फ्रॉम इवनिंग टू लाइट, ब्लू डार्क टू नाइट दैट इज ब्लैक. It signifies the approaching darkness as the evening progresses to night. ठीक है. This line describes the transition of the sky's color from evening to light, blue dark to night, that is black. It signifies the approaching darkness as the evening progresses to night. ठीक है, क्लियर है. चलिए देन फोर्थ वन देखेंगे. ट्रीज क्रीप क्लोज. ट्री क्रीप क्लोज, जो पेड़ हैं वो पास आते मालूम हो रहे हैं. अब देखो, रात का टाइम है, तो उस रात की डार्कनेस में क्या दिख रहा है, मतलब उनकी जो शैडो है वो इतना ऐसा, उसकी लाइट वगैरह इस तरीके से आ रही कि ऐसा लग रहा है कि मतलब वो ट्रीज ना पास आ रहे हैं, इतना उनको मतलब रात के अंधेरे में ऐसा कुछ मालूम हो रहा है ना. तो यहाँ पर क्लू है इट इज़ इवनिंग टाइम. वाई डू यू थिंक द ट्री सीम्स क्लोज. इट इज़ इवनिंग टाइम. वाई डू यू थिंक द ट्री सीम्स क्लोज, है ना. तो यहाँ पर मीनिंग है एज एट द इवनिंग टाइम, एज इंडिकेटेड बाय द अप्रोचिंग डार्कनेस, द ट्री सीम्स टू encroach nearer due to their dark shadow and diminishing light or an airy atmosphere typical of dusk. As it is the evening time, as indicated by approaching darkness, the tree seems to encroach nearer due to their dark shadow and diminishing light or an airy atmosphere typical of dusk. ठीक है बच्चे, बढ़िया से क्लियर है. चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड कर लेंगे. पहले देखो, फर्स्ट है नेक्स्ट टू द क्रीक, जिसका क्लू है ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर. जहाँ पर बच्चे इसका मीनिंग हो जाएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग नियर अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, ऑफ्टन अ स्ट्रीम और ब्रूक. सेकेंड है
I can't even catch my breath. जिसका क्लू है The child has been running, meaning है The child is out of breath, likely from running or exerting themselves physically. Third है When the blue dark turns to black. Clue है The color of the sky changes from blue to black. What does it mean? तो यहाँ पर इसका मीनिंग है The line describes the transition of the sky's color from evening to light, blue dark to night black. It signifies the approaching darkness as the evening progresses to night. Next fourth है बच्चे trees creep close जिसका क्लू है It is evening time. Why do you think the trees seems close? तो यहाँ पर इसका मीनिंग है As it is evening time, as indicated by the approaching darkness, the trees seems to encroaches nearer due to their dark shadow and diminishing light or an airy atmosphere typical of dusk. क्लियर है बच्चे? बढ़िया से क्लियर है? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है रीड द पोयम कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोयम. रीड द पोयम पहले पोयम को रीड करो एंड देन कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोयम. ठीक है तो देखो पोयम को रीड करने के बाद इन फिलअप्स को पोयम के बिहाफ पर कंप्लीट करना है. ठीक है तो देखेंगे द चिल्ड्रन प्ले डैश इन द नेबर्स डैश. तो चिल्ड्रन बच्चे क्या प्ले कर रहे थे क्या खेल रहे थे बॉल के साथ खेल रहे थे है ना. तो द चिल्ड्रन प्ले बॉल इन द क्या टाइमिंग था बच्चे शाम का था सुबह का था दोपहर का था क्या टाइमिंग था इवनिंग का टाइम था जी है ना. तो यहाँ आएगा इन द इवनिंग इन द नेबर्स और पड़ोसियों के किस में खेल रहे थे फील्ड में है ना. सो इन द नेबर्स फील्ड करेक्ट. द चिल्ड्रन प्ले बॉल इन द इवनिंग इन द नेबर्स फील्ड. ठीक है नेक्स्ट है दे रन सो वह कितना वह दौड़ रहे थे कितना कैसा दौड़ रहे थे तेज स्लो कैसा. सो दे रन सो फास्ट है ना. दे रन सो फास्ट दैट दे रन आउट ऑफ ब्रेथ है ना. वो अपनी मतलब सांस तक का नहीं ध्यान रख रहे थे वो इतना तेज दौड़ रहे थे है ना. सो दे रन सो फास्ट दैट दे रन आउट ऑफ ब्रेथ. नेक्स्ट they continue to ball they continue to play till the evening when the blue sky turns. blue sky का कलर कैसा हो गया था जी वो कब तक खेले वो जब तक blue sky black में टर्न आउट नहीं हो गया तब तक है ना. so they continue to play till the evening when the blue sky turns black and the trees are not visible. नेक्स्ट दे कैन फील देयर फीट वो उनको अपने पैर कैसे दिखाई मालूम हो रहे थे थोड़ा सा दुखे दुखे मालूम हो रहे थे है ना. सो दे कैन फील देयर फीट एकिंग है ना. दे कैन फील देयर फीट एकिंग नाउ दैट इज कोल्ड क्योंकि अब ठंड का टाइम है. फाइनली दे स्टॉप अब उन्होंने क्या बंद कर दिया डैश एंड गो होम एज इट इज़ नाइट और वो घर चले गए क्योंकि अब जैसे कि रात है. तो उन्होंने क्या बंद कर दिया खेलना बंद कर दिया नहीं. तो फाइनली दे स्टॉप प्लेइंग एंड गो होम एज इट नाइट. ठीक बढ़िया से क्लियर है. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना मतलब इसको वंस रीड कर लेंगे. द चिल्ड्रन प्ले बॉल इन द इवनिंग in the neighbor's field. They run so fast that they run out of breath. They continue to play till the evening
when the blue sky turns black and the trees are not clearly visible. They can feel their feet aching. Now it is cold. Finally, they stop playing and go home as it is night. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए देन, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जिसके अंदर फर्स्ट है रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रीड द गिवन लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, मतलब इन लाइंस को पढ़ना है और उसके बिहाफ पर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, देख लेंगे तो लाइन्स हैं हमारी बच्चे। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, मतलब हम इतना तेज़ दौड़े कि हम अपनी सांस तक को कंट्रोल में नहीं रख पाए, है ना। तो ये हमारी लाइन्स इन स्टेंजा है। चलिए देन इसके बिहाफ पर देखेंगे अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है जी, करेक्ट ऑप्शन के साथ, है ना। सेंटेंस है द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रेथ बिकॉज, मतलब स्पीकर को ज़रूरत अपनी ब्रेथ को कैच करने की, क्यों। ऑप्शंस हो सकते हैं एवरीवन डिसाइड टू वॉक, क्योंकि सब लोगों ने वॉक करने का डिसाइड किया, नहीं। बी है ऑल द फ्रेंड विश टू गो होम, सारे जो फ्रेंड्स थे वो घर जाना चाहते थे, दैट्स वाई स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रेथ, नो। थर्ड है रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रेथलेस, क्योंकि वो इतना तेज दौड़े कि अब वो ब्रेथलेस फील कर रहे हैं अपने को, है ना। सो C1 इज करेक्ट, रनिंग फास्ट रिजल्ट्स इन बीइंग ब्रेथलेस। डी है they need to do breathing exercise, that's why speaker need to catch your breath, no। C1 is correct, है ना। running fast result in being breathless, ठीक है। so the speaker needs to catch your breath because C1 is correct, running fast result in being breathless। क्लियर, बड़ा से क्लियर है बच्चे। चलिए देन सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। इज द स्पीकर अलोन, वाई डू यू से सो। इज द स्पीकर अलोन, क्या स्पीकर अकेला है, वाई डू यू से सो, और आपने ऐसा क्यों कहा, मतलब अकेला है तो आपने ऐसा क्यों कहा, और अकेला नहीं है आपने नहीं बोला तो आपने ऐसा क्यों कहा, बताइए। देखो स्पीकर अकेला तो नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पर वी करके यूज़ किया है ना, वी प्रोनाउन का यूज़ किया है, दैट मीन्स उसके साथ और मतलब मोर देन वन पर्सन तो है, दैट्स वाई वो अकेला तो नहीं है ना। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं, नो द स्पीकर इज नॉट अलोन बिकॉज द यूज ऑफ वी इंडिकेट्स दैट they are other with the speaker. No, the speaker is not alone because the use of we indicates that there are others with the speaker. ठीक है, is the speaker alone, why do you say so? So answer है no, the speaker is not alone because the use of we indicate that the others with the speaker. Fine. थर्ड वन देख लेंगे। थर्ड वन है व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन टेल्स अस। व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल्स अस, लाइन का ये जो पैटर्न है क्या बता रहा है हमको। देखो यहाँ पर लाइन्स एम्फसाइज कर रही हैं स्पीड को,
खेलने की इंटेंसिटी को, है ना। और ये भी दिखा रही हैं हाउ ब्रेथलेस द स्पीकर बिकम फ्रॉम रनिंग फास्ट, तेज दौड़ने से कैसे जो स्पीकर है वो ब्रेथलेस फील कर रहा है ना। सो यहाँ आंसर रहेगा द पैटर्न इन द लाइन emphasizes speed and the intensity to their play. Showing her the breathless, the speaker become from running fast. The pattern in the lines emphasizes speed and intensity to their play, showing how breathless the speaker become from running fast. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है नहीं बच्चे। तो अभी हमारे पास ना एक स्टेंजा और है, वो स्टेंजा क्या है देखो। when blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, game's over, nights win. When the blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close, game's over, night wins. ठीक है, जब जो स्काई का कलर है वो ब्लू से टर्न आउट होके ब्लैक में टर्न हो जाता है, और जो क्योंकि अब रात हो गई है तो ठंड बढ़ गई है, तो जो ठंडी घास है वो उनके पैरों को दुख रही है ना। और रात की वजह से क्या मालूम हो रहा है कि जो ट्रीज है ना वो पास आते मालूम हो रहे हैं। दैट्स वाई गेम ओवर हो गया है और नाइट विन हो गई है, मतलब नाइट जीत गई है। ठीक है, चलिए देन अब इसके बिहाफ पर आंसर करेंगे। फर्स्ट है गिव वन रीजन व्हाई द ग्रास इज कोल्ड। गिव वन रीजन व्हाई द ग्रास इज कोल्ड। एक रीजन दीजिए कि घास ठंडी क्यों है। रीजन भैया शाम थी, अब शाम के बाद जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है ना, मतलब रात होते होते टेम्परेचर गिरता है ना, दैट्स वाई। जो सूरज की गर्मी होती है उसकी वजह से इतना टेम्परेचर नहीं गिरता, लेकिन जैसे जैसे सनसेट होता जाता है और सनसेट के बाद जब नाइट होती है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ड्रॉप होता है ना। तो यहाँ आंसर करेंगे द ग्रास इज कोल्ड बिकॉज इट इज इवनिंग एंड द टेम्परेचर हैज dropped. The grass is cold because it is evening and the temperature has dropped. Clear? चलिए सेकंड देखेंगे। Complete the sentence suitably. The children feet are aching because. Complete the sentence suitably. Sentence को suitably complete करना है। Sentence है The children's feet are aching. बच्चों के पैर दुख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत देर से ठंडी घास पर दौड़ रहे थे भैया, ठंडी घास पर नंगे पाँव खेल रहे थे। रात होते होते अब पैर तो दुखेंगे ही ना, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा द चिल्ड्रंस फीट्स आर एकिंग बिकॉज दे हैव बीन रनिंग ऑन द कोल्ड ग्रास फॉर अ लॉन्ग टाइम। द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग because they have been running on the cold grass for a long time. Clear? चलिए थर्ड वन देखेंगे। Why does night win? नाइट क्यों जीत गई? Why does night win? Night win because the नाइट जीत गई क्योंकि ऑप्शन है a night for play, a time for play has ended. टाइम मतलब अब टाइम हो गया गेम ख़त्म करने का, अपना खेल ख़त्म करने का, इसलिए रात जीत गई। या बी चिल्ड्रंस आर टायर्ड, जो बच्चे थे थक गए थे इसलिए रात जीत गई थी। नो, सी है टाइम टू प्ले एट होम बिगिन, मतलब अब घर पे खेलने का टाइम शुरू हो गया था इसलिए रात जीत गई थी। या डी नाइट फॉलोज डे, कि नाइट डे को फॉलो करती है इसलिए रात जीत गई थी। नहीं बच्चे, यहाँ पर A1 करेक्ट है। टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड, टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड। तो नाइट विंस बिकॉज द A1 इज करेक्ट। टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड। क्लियर?
बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए देन, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे, देन वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस लर्न। लेट अस लर्न के अंदर देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी व्हाट द पोएट हैज डन इन द पोएम द विनर। Read the information given in the table and see what the poet has done in the poem The Winner। मतलब हमें इस पोएम को रीड करना है। मतलब ये जो हमें ये टेबल दिया है नहीं, हमें इस टेबल को रीड करना है और फिर देखना है कि पोइट ने इसमें क्या किया है ना। तो रीड करना है पहले तो जी। चलो अच्छा, रीड करने के बाद कुछ और भी है। नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जाम्पल ऑफ योर ओन फॉर बोथ। यूज योर इमेजिनेशन व्हेन क्रिएटिंग दिस एग्जाम्पल। अब इसके बाद इन दोनों बॉक्सेस के लिए ना अपने कुछ ओन अदर एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। लिखने ही हैं, लिख क्या सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपना ओन इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो पढ़ लेंगे लाइन्स फ्रॉम द पोएम से लाइन्स ली हैं। आई कांट इवन क्रैच माई ब्रेथ, और एक लाइन ली है नाइट विंड्स। इसमें बीच वाले बॉक्स में है व्हाट द पोइट हैज डन। यहाँ पोइट ने क्या किया है। दिस टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन आर रियली आउट ऑफ ब्रेथ। फर्स्ट वाले में जब मतलब आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ वाले में है ना, दिस टेल्स अस that the children are really out of breath. The pattern is usually to highlight them being out of breath। ये जो पैटर्न है बेसिकली ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है कि बच्चे चिल्ड्रंस आर राइट नाउ बीइंग आउट ऑफ ब्रेथ, है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल है द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग। इस तरीके से पैटर्न बनाया है ना। तो ठीक है, पहले तो ये पढ़ लिया। नेक्स्ट वन है नाइट विंड्स, रात जीत गई। इसमें पोइट ने यहाँ क्या किया है। द पोइट हैज़ यूज्ड ह्यूमन क्वालिटी फॉर इनएनिमेटेड थिंग्स। हियर नाइट हैज़ बीन शोन एज विनिंग। दिस इज कॉल्ड personification। द नाइट द पोएम हैज़ यूज्ड ह्यूमन क्वालिटी फॉर inanimate things। Here, night has been shown as winning. This is called personification। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है The sun played hide and seek with the cloud। देखो सन और क्लाउड के साथ यहाँ हाइड एंड सीक, जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी है, बच्चे खेलते हैं, ह्यूमन खेलते हैं, तो उसको यहाँ हाइड एंड सीक को यहाँ इस नेचर के साथ यूज़ कर लिया है ना। तो इससे रिलेटेड हम बच्चे अब कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे, दोनों को एक एक एग्जाम्पल बनाएंगे। तो यहाँ हमारे एग्जाम्पल क्या रहेंगे। फर्स्ट हो सकता है द रिवर सैंग अ सूदिंग सॉन्ग इफ एज इट फ्लोड जेंटली। फर्स्ट वाली में हो जाएगा द रिवर सैंग अ सूदिंग सॉन्ग एज इट फ्लोड जेंटली। एंड सेकेंड वाली के लिए हो जाएगा The star twinkled mischievously in the night sky। The star twinkled mischievously in the night sky। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है The poet has talked about a creek in the poem। पोइट ने यहाँ क्रीक वर्ड का यूज़ किया है पोएम में। क्रीक के बारे में बात करी है ना। यू नाउ नो दैट द क्रीक इज अ वाटर बॉडी। क्रीक का मतलब होता है वाटर बॉडी, है ना। कंप्लीट द वर्ड बैब गिवन बिलो बाय राइटिंग विच अदर वाटर बॉडीज यू कैन थिंक ऑफ। अब आप इस वेब को कंप्लीट करो, वेब चार्ट को कंप्लीट करो, ये बताते हुए, इसमें ये लिखते हुए कि आपको और कौन कौन सी वाटर बॉडीज याद आ रही हैं। डिस्कस विद योर टीचर, और आप इसको अपने टीचर के साथ डिस्कस भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए करेंगे तो देखो कौन कौन सी याद आ रही हैं जी वाटर बॉडीज। रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशियन हो गया, सी हो गया, पॉन्ड हो गया एंड बे हो गया।
है ना. रिवर, लेक, ओशियन, सी, पॉन्ड, बे. रिवर, लेक, ओशियन, सी, पॉन्ड, बे. ठीक है, क्लियर है. बढ़िया से क्लियर है नहीं. चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेट अस लिसन. लेट अस लिसन के अंदर देखेंगे क्या है. देखो, लिसन टू द रिडल्स एंड राइट विच स्पोर्ट्स इज बीइंग रेफर्ड टू इन द टेबल बिलो. यहाँ पर आपको ये रिडल्स को सुनना है और लिखना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करती हैं. ठीक है, इन रिडल्स को देखेंगे, इन पजल्स को देखेंगे. देखो, फर्स्ट है हमारी कहाँ गई फर्स्ट रिडल है. रन एंड पास, रन एंड पास, किक अ ब्लैक एंड वाइट बॉल. रन करो, पास करो, रन करो, पास करो. किक अ ब्लैक एंड वाइट बॉल, ब्लैक और वाइट बॉल को किक करो. ब्लैक वाइट बॉल, चलो. किक इट स्ट्रेट इनटू द गोल. वॉच फॉर मड, डोंट फॉल. व्हाट स्पोर्ट्स एम आई. रन एंड पास, run and pass, kick a black and white ball, kick it straight into a goal. Watch for mud, don't fall. What sports am I? तो बच्चे ये स्पोर्ट्स है हमारा फुटबॉल. यहाँ पर आएगा फुटबॉल. ठीक है, सेकंड है होल्ड योर ब्रेथ, से हुतुतु, till you touch one or two. Take care to keep a distance wide as you run back to your team's side. What sports am I? Hold your breath, say hututu, till you touch one or two. Take care to keep a distance wide as you run back to your team's side. Which sports am I? कौन सा स्पोर्ट्स है बच्चे ये. तो बच्चे ये वाले स्पोर्ट हो सकता है हमारा कबड्डी. नेक्स्ट थर्ड है in the water, hold your breath. The water is very cool. Arms turns, legs kick. In the blue pool, which sports am I? ब्लू पूल में स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग है ये, है ना. सो यहाँ पर आएगा जी स्विमिंग. नेक्स्ट रिडल है ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट. प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट. You will be healthy and fit. Get angry, grow in might. What am I? Breathe in, breathe out. Practice every day just right. You will be healthy and fit. Get angry and grow in might. तो बच्चे ये है हमारा योगा. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. Try to create a riddle about your favorite game, sports, activity. अब कुछ और रिडल्स को क्रिएट करने की कोशिश करो अपने फेवरेट गेम, स्पोर्ट्स या एक्टिविटी पे. शेयर योर रिडल्स विद योर क्लासमेट. इन रिडल्स को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो. लेट्स सी हु आर एबल टू गैस इट राइट. देखो कौन सही गैस करता है. ठीक है, क्लियर है. चलिए, क्लियर है तो बच्चे नेक्स्ट वन पे मूव करेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव लेट अस स्पीक. लेट अस स्पीक के अंदर क्या है बच्चे, देखेंगे लेट अस स्पीक के अंदर क्या है. देखिए, इनैक्ट द रोल ऑफ अ पेरेंट एंड टीचर. अब मतलब यहाँ एक रोल एक्ट करना है पेरेंट और टीचर के बीच में. सिचुएशन 1 है कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले. आप घर लेट आए हो खेलकर. पेरेंट अपसेट और चाइल्ड एक्सप्लेनिंग. पेरेंट अपसेट और चाइल्ड एक्सप्लेन कर रहा है क्यों लेट आया है. तो ये एक्ट आप खुद कर सकते हैं. सिचुएशन 2 है शेयरिंग डिटेल ऑफ द गेम यू प्लेड. मतलब अपनी डिटेल शेयर करनी जो भी आपने गेम खेला है. ब्रैकेट है चाइल्ड एक्साइटेड, पेरेंट आस्किंग डिटेल विद इंटरेस्ट. ठीक है. एंड सिचुएशन 3 वी हैव ब्रिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम.
अपने नए फ्रेंड को घर लेकर आए हो खेलने के बाद। यहाँ पर ब्रैकेट है, चाइल्ड इंट्रोड्यूस कर रहा और पेरेंट्स वेलकम कर रहे उस बच्चे को। ठीक है, क्लियर है, या आप खुद से करेंगे। चलिए द नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव लेट अस राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेट अस राइट। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। एक पैराग्राफ लिखना है अपने प्ले टाइम के बारे में कि आपने किससे खेला, क्या किया, क्या नहीं, और इन क्लूज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हाट टाइम डू आई गो आउट ऑफ प्ले, किस टाइम आप खेलने गए थे। हु डू आई प्ले विथ, किसके साथ आप खेले। व्हाट गेम डू वी प्ले, आप क्या गेम खेले। विच इज़ माई फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा रहा। What do we gain from playing together, आपको साथ खेलकर क्या मिला। When do we finish playing and go home, आपने गेम कब फिनिश किया और घर वापस कब आए। Now give a title to your paragraph, अब अपने पैराग्राफ को टाइटल भी देना है। ठीक है, तो देखो टाइटल हो गया My play time। ठीक है, पैराग्राफ लिखेंगे I go out to play every evening at 5 p.m. I play with my friend from the neighborhoods. We usually play games like football, hide and seek, and badminton. My favorite sports is football because it is very exciting and help me to stay fit. Playing together help us build teamwork and friendship. We finish playing and games and go we finish playing and go home around 7 p.m. I always look forward to my playtime because it is the best part of my day, है ना। I go out to play every evening at 5 p.m. I play with my friends from the neighborhood. We usually play game like football, hide and seek, and badminton. My favorite sports is football because it is very exciting and help me to stay fit. Playing together help us build teamwork and friendship. We finish playing and go home around 7 p.m. I always look forward to my playtime because it is a part of my day. ओके, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। ठीक है, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ना लेट अस एक्सप्लोर। इसमें देख लेंगे क्या है। लेट अस एक्सप्लोर के अंदर है बच्चे देयर आर मैनी इंडिगेनियस गेम्स इन इंडिया। खो is an example of an indigenous game. Indigenous games are native to a region. Find out some native games of your state and other parts of India. Learn the rule of one such game and play it with your classmate under the supervision of your teacher. देखो आपके इंडिया में बहुत सारे गेम्स हैं, लाइक खो खो एक ऐसा इंडिगेनियस एग्जाम्पल है ना। आप और कोई ऐसे नेटिव गेम्स को ढूंढो और उनको अपने टीचर के सुपरविजन में आप क्लास में प्ले कर सकते हो। लाइक कबड्डी हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, है ना, पेचिसी हो गया, तो इनको आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो बस इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आई हो बच्चे तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।